मेरे दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और नाना भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और तो और मेरे एक चाचा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये सब लोग नहीं बल्कि मेरी विरासत है। लेकिन मैं वो आतंक था जिसके खौफ से कभी गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक लोग थर थर कांपते थे। मेरी बीवी फरार है जिसके पीछे प्रदेश की पुलिस हाथ धोकर पड़ी है। मेरा बड़ा बेटा मेरे ही तरह विधायक बन गया, लेकिन मेरी तरह ही खुले मन से प्रशासन को धमकी देने की वजह से जेल में है। छोटा बेटा तो फिलहाल बाहर है, लेकिन उसके सिर पर भी कानून की तलवार लटक रही है। अब तक आप मुझे पहचान गए होंगे। जी हाँ, मैं ही हूँ मुख्तार अंसारी। किसी के लिए रॉबिन हुड तो किसी के लिए खूंखार अपराधी। मेरी ना जाने आपने कितनी कहानी सुनी होगी, लेकिन आज कहानी है मेरे खानदान से लेकर परिवार तक की। कहानी बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार की। उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसकी जिंदगी जितनी रहस्यमयी रही, उतनी ही दिलचस्प और पेचीदा उनकी पारिवारिक कहानी है। मुख्तार अंसारी का परिवार ना सिर्फ उनकी छवि को आगे लेकर गया, बल्कि उनकी विवादित विरासत का भी हिस्सा बन गया। गाजीपुर जिले में इस दबंग नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार की जड़ें भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रसिद्ध नेता थे। वो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके थे। उनकी प्रतिष्ठा और योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में अमिट है। वही मुख्तार जिनके ननिहाल से भी एक वीरता की विरासत मिली। उनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना के एक बहादुर अफसर थे, जिन्होंने 1948 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। सिर्फ यही नहीं, अंसारी का परिवार एक दावे के मुताबिक तो अफगानिस्तान के हेरात से है। वो 11वीं सदी के सूफी संत अब्दुल्ला अंसारी से अपने वंश का दावा करते हैं। उस सूफी संत के वंशज जो इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के साथी अबू अयूब अल अंसारी के प्रत्यक्ष वंशज थे। यानी मुख्तार अंसारी के पारिवारिक जड़ें जो है वो मजहबी तौर पर भी खास महत्व रखता है। लेकिन मुख्तार अंसारी की अपनी कहानी इन गरिमामय विरासत से बहुत अलग और बेहद अलग दिशा में चली गई। उन्होंने अपराध और राजनीति का ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें सुर्खियों में तो बनाए रखा, साथ ही साथ विवादों में भी घेरे रखा। हालांकि उनके परिवार ने भी इस सफर में उनका साथ निभाया, लेकिन इस साथ ने उन्हें भी कानूनी और सामाजिक विवादों में धकेल दिया। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी के अपने परिवार की, और सबसे पहले बात उसकी बेगम की। मुख्तार अंसारी से अफसा अंसारी की मुलाकात क्रिकेट के स्टेडियम में हुआ था, जहां अफसा मुख्तार की बल्लेबाजी देखने आती थी। यही क्रिकेट के दौरान मुख्तार की दोस्ती प्यार में बदली और फिर इन्होंने आगे चलकर रिश्ते की सेंचुरी भी मार ली। फिर यहाँ से जो अफसा ने मुख्तार का साथ पकड़ा, फिर उसके बाद उसने कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। हालांकि वो ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन उनकी जिंदगी जो है वो किसी विवाद से कम नहीं है। अफसा के खिलाफ पहली बार 2019 में मामला दर्ज हुआ था। उनके ऊपर धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी, आपराधिक अतिक्रमण, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए। मार्च 2024 तक उनके खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन पुलिस के दबिश के बाद वो ऐसे फरार हुई कि मुख्तार के जनाजे पर भी नहीं लौटी। अब उत्तर प्रदेश ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 75,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है, लेकिन अफसा अब तक फरार है। वही मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, जो अपने पिता की परछाई कहा जाता है, उसने अपने पिता की काबिलियत अपनाकर ही उसके छवि के विपरीत एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। वो एक इंटरनेशनल लेवल का शूटर रहा और भारत का प्रतिनिधित्व जो है करते हुए कई प्रतियोगिताओं में भी वो भाग ले चुका है। लेकिन खेल की दुनिया से राजनीति की ओर उसके रुख ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। अब्बास ने मऊ के सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत दर्ज कर ली।
लेकिन राजनीति की ये जीत उनके लिए ज्यादा दिनों तक राहत नहीं ला सकी। 2022 में ही अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कासगंज के जेल में रखा गया, जहां से ये रिपोर्ट्स भी आई कि वो जेल के अंदर से ही राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। अब्बास की ये गिरफ्तारी उनकी राजनीति और उनके परिवार दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि अब पिता नहीं रहे और जो हालत है ऐसे में अगला चुनाव जीतना मुश्किल ही है। बाकी अगर आप अब्बास की कहानी डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने अब्बास के ऊपर एक अलग से कहानी की है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी दूसरे बेटे उमर अंसारी की जिंदगी की बात करें तो वो कम ही लाइमलाइट में रहता है, इसलिए अपने बड़े भाई अब्बास के मुकाबले वो कम ही ज्यादा चर्चित है। लेकिन कहते हैं कि उमर ने शुरुआत में परिवार के व्यापार और राजनीतिक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, संभालने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब वह अपने भाई और समर्थित पार्टी के चुनाव प्रचार की तैयारियां करते हुए जरूर दिख जाता है। और कम चर्चित होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हैं, जिससे जमीन विवाद से लेकर अन्य अपराधों के आरोप में भी उनका नाम आता है। और तो और चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का भी मामला दर्ज है। और सिर्फ छोटे भाई पे ही नहीं बल्कि बड़ा भाई जो अब्बास है उसने भी खुले मन से पुलिस प्रशासन को धमकी दी थी। वीडियो वायरल हुआ था कि सबका हिसाब किताब होगा, बिल्कुल अपने पिता के ही तरह। हालांकि मुख्तार अंसारी के होते हुए कभी उनके परिवार को कानून का कुछ खास डर नहीं लगा। मुख्तार अंसारी को भी नहीं लगता था, वो जेल के अंदर भी जेलर से लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, पिस्टल तान देते थे। लेकिन मार्च 2024 में मुख्तार अंसारी के परिवार को एक बड़ा झटका लगा, जब बांदा जेल में बंद मुख्तार को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। उसकी मौत न केवल परिवार को एक व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाया बल्कि उसके राजनीतिक प्रभाव को भी खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। उनकी गैर मौजूदगी में परिवार के सामने कई चैलेंजेस जो है वो खड़े हो गए हैं। मुख्तार की मौत के बाद उनके परिवार की कानूनी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उनकी पत्नी, बेटे और साले समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कुल 29 मामले दर्ज है, जिससे निपटना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। ऊपर से मुख्तार की मौत के बाद अब्बास और उमर पर परिवार की विरासत संभालने की जिम्मेदारी आ गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बड़ा बेटा अब्बास अभी भी जेल में बंद है और उमर जो है उस हालत में नहीं है कि परिवार की जिम्मेदारियां संभाल सके, पिता के पूरे विरासत को अकेले ही जेल से बाहर रहकर संभाले। लेकिन यह भी साफ है कि कानूनी मामलों से वो बच नहीं पाएगा और जिस तरह से उसके ऊपर कानून की तलवार लटक रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों की मां अफसा अंसारी जो परिवार की धुरी बनी रही, सबको एक दूसरे से जोड़े रखी, अब वो खुद भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। सामना कहना गलत होगा, असल में वो कानून से भाग रही है। एक तरह से मुख्तार का पूरा खानदान जो है तितर बितर हो गया है। रसूख के नाम पर अब बस मुख्तार की कहानियां बची है। वैसे कहानी से मुझे याद आया कि कहानी सुनने के साथ अगर आप कहानी पढ़ते भी है तो मैंने एक क्राइम फिक्शन नॉवेल लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर। इस किताब में आपको एक काल्पनिक कहानी पढ़ने को मिलेगी जो अपराध की दुनिया से ही जुड़ी हुई है। उसमें कई ऐसे किरदार हैं, राइटर के साथ जर्नलिस्ट है, नेता है और साइबर क्राइम की दुनिया भी है और पॉलिटिकल गुंडा, कैसे नेताओं की सरपरस्ती में गुंडा पलते हैं, ये सब कुछ है। तो ये कहानी पढ़िएगा जो मैंने ही लिखी है, किताब के रूप में है, तो आप इसे ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। बाकी कैसी लगी ये कहानी ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा पढ़ने के बाद। बाकी आज के इस कहानी में, मुख्तार के परिवार की कहानी में बस इतना ही। अब आप कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।